अच्छा, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो तो ऐसे सब जगह हाइड्रोजन है। अच्छा, इसको एक इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। उसके अलावा आप कोई चीज नहीं लिख सकते, आप कुछ भी कोशिश कर लो इस दोनों के अलावा, और हम कुछ भी नहीं इसका ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या बोलता है इसको? अब वो क्या, नॉर्मल ब्यूटेन। क्या नाम इसका? नॉर्मल ब्यूटेन इसका नाम है। ठीक ठाक है। और इसका नाम आइसोब्यूटेन, इसको क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। लिखो लिखो लिखो, ये सिलेबस में, इससे ज्यादा कभी भी सिलेबस में नहीं पूछता, 3 को छोड़ के। इसी का नाम क्या है? आइसोब्यूटेन। ये आइसोब्यूटेन कौन सा नाम है भाई? जनरल नेम है। ये क्या है? जनरल नेम। ठीक है, लेकिन हम लोग जनरल पढ़ेगा, आईपीएससी पढ़ रहे हैं, आईपीएससी पढ़ रहे हैं। आई जरा सा आईपीएससी नाम इसका लिख ले, तो यहां से इसका ब्रांचिंग करने के लिए जाओगे, क्या लिखोगे? 1 2 और 3। ठीक है, ये जनरल नेम। और इसी का आयु पैक क्या हो गया? 2 पे क्या है? ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ ना रे, ये लॉन्गेस्ट चेन रे। 2 पे मिथाइल, और ये वाला लॉन्गेस्ट चेन क्या लिखेंगे? 1 2 3 प्रोप, और सिंगल बॉन्ड जोड़ देंगे, प्रोपेन होगा कि नहीं होगा? इसी का नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसी को केमिस्ट्री की दुनिया में आइसोमेरिज में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोनों में कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या सेम है। दोनों में कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या सेम है, बट दोनों का नाम क्या है? अलग अलग है। इसी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ब्यूटेन का कितना आइसोमेरिज्म है? 2। एक नॉर्मल ब्यूटेन, एक तो आज एकदम प्योर सिलेबस में जा रहा है, उस 3 चीज को खत्म ही कर देते हैं आज। ठीक है, 3 टर्म को आगे बढ़ाते हैं। लिखिए पेंटेन। क्या लिखने जाएंगे? पेंटेन। तो पेंटेन को हम लोग कैसे लिखेंगे? लिखिए पेंटेन। तो इसका क्या लिखोगे? C5H12। ये कौन सा फॉर्मूला? तो फॉर्मूला क्या होगा? क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? हाँ ना बाबा, ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक ठाक है। अच्छा देखो, इसको 3 तरह से लिखा जा सकता है। ना आगे बैठो, क्या तकलीफ है? आगे में नहीं बैठना है, अरे बैठो बैठो। देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो तो, ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो कहोगे ये दोनों सेम है रे बाबू। काउंटिंग करने के लिए जाइएगा, 1 2 3 4। 2 पे क्या है? मिथाइल है। लेकिन इसको काउंटिंग करने के लिए हम इधर से काउंटिंग करेंगे ना, तो इसमें कि 2 मिथाइल होगा। ये भी और ये भी दोनों क्या है? सेम है, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, ये क्या है? सेम है। ये भी नोट्स बनाने के लिए लिखा रहा हूं। ठीक है, और तीसरा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो तो, ये दोनों सेम है क्या? हाँ, कहते हम ऐसा लिख सकते हैं। कार्बन को 5, हाँ देखो 4 होगा नंबर में। देखो बात है, गौर से देखना। मैं एच नहीं लिखूंगा, खाली लाइन ड्रॉ कर दो, एच है। ठीक है, 3 1 4। गौर से देखना, बताओ कितना हाइड्रोजन हुआ? 3 2 5 2 7 2 9 3 12। ठीक, इसमें आ जा। एक बॉन्ड बनाया इसने, और कितना बनाएगा? 3। ये कितना बनाया? 1। तो कितना बनाएगा? 3। ये देखो तो 1 और 2, 1 2 और 3, और इसके पास 1 2 3 और 4। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तो है। तो इसकी बात करने जाओ, यहाँ है ना, इसकी बात करो। ये कितना बॉन्ड बनाया बाबू? 1। और कितना बनाएगा? 3। 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3। ठीक है, वो सब क्या है? सेम चीज है।
लेकिन दोनों का नेम क्या होगा, अलग अलग होगा। हम देख लेते हैं अलग अलग कैसे हैं, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। अच्छा लिखिए, फटाफट लिखिए। अभी कह रहे क्या, अभी हम लोग थोड़ा सा सिलेबस में है, इसको जल्दी जल्दी खत्म करो, इसको लिखो कॉपी में, इसको नोट करो, उसको याद कर लेना, उसको बना लेना, आपको काम देगा। कल फिजिक्स पढ़ाएंगे, आज 2 दिन केमिस्ट्री था, कल फिजिक्स पढ़ाएंगे, याद कर लो, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। इसको, इस दोनों को, एक कार्बन या तो इसमें चला गया ऊपर या तो इसमें चला गया ऊपर, ये दोनों अलग अलग हो गया है ना। तो इसको नाम होता है आइसोपेंटेन। ये कौन सा नाम, जीएन, जनरल नेम। आयुपैक क्या है जरा फटाक से बताना, तो कौन बताएगा भाई। आईपीएसी नेम इसका यहां पे है 1 2 नंबर के कार्बन पे क्या है, मिथाइल, और 1 2 3 और 4 को ब्यूट बोलते हैं, एन जोड़ दे क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो क्या लिखोगे इसको, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। हाँ, तुम क्लास एब्सेंट किया है क्या, तो वीडियो नहीं देखा तो तब फिर कैसे होगा, अभी तब नहीं बता, तब वीडियो देखो फिर मेरे से कांटेक्ट करो। अच्छा इसको जरा नाम देखो तो, करो वो DI, ठीक है। यहां जरा देखे तो, इसमें देखो तो क्या है, बताओ इसका नाम बताना तो जरा से। इसको जनरल में आईपीएसी तुमको बताना है, ये जनरल नियोपेंटेन है, जनरल है। अब इसका आईपैक लिखना है, तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 और 3 होगा, ठीक है, ठीक है बाबू। ये भी ब्रांच में चला गया, ये भी ब्रांच में चला गया, तो आप क्या लिखोगे, 1 2 और 3, 2 2 डाई मिथाइल क्या, प्रोपेन। एक दिन क्लास छोड़ोगे तो रोगे बैठ के, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। सब में कार्बन की संख्या सेम और हाइड्रोजन की संख्या सेम है, लेकिन तीनों क्या है, अलग अलग चीज है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोमेर्स। क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज, या फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो पेंटेन का कितना आइसोमर्स है, 3, 1 2 और 3, इसको याद कर लीजिएगा, 3 आइसोमर्स, 3 आइसोमर्स ऑफ किसका, पेंटेन का, ठीक है। बढ़ाते चलो, और एक लास्ट लिखो। और तुषार क्या दिक्कत हो गया है लिखो बाबू, लिखिए, समझ में आया। अब खाली बाउंस नहीं हो, बस एक चीज का हम सीधे बोल के यहां से पास नहीं करना चाहिए, ठीक। जब पास करे मेरे को बोलना, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको पढ़ने में मजा आएगा। फिर मैं आपको किताब रिकमेंड करूंगा ना, डोंट वरी, ठीक है। तो सिलेबस में एक और है, 2 बता दिया, ब्यूटेन बताया और क्या बताया, पेंटेन बताया। एक हम बताते जाते हैं, तुम उसका नाम एकदम फटाफट बताते जाना, ठीक ठाक है। क्लीन करो इसको, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अब तुम यहीं पे अभी धीरे धीरे क्यों लिखता, हाँ लिखिए, हेक्सेन, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, हेक्सेन, हेक्सेन HEXAN, हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, 14। तुमको आता है हेक्सेन कैसे पता करेंगे, देख लियो, हेक्सेन जरा सा रिवाइज भी हो जाएगा। हेक्सेन कितना कार्बन है बाबू, N बरा 6, AN रे CN H2N +2 C6H14। देखते हैं C6H14 को कितना तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब हाइड्रोजन नहीं दिखाएंगे, तुम समझ जाना कि वहां पे हाइड्रोजन, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एग्जाम में आए तब फिर बताना। ये क्वेश्चन क्लास 10 में इस बार पूछा गया, मैंने क्वेश्चन पूछा है, बना है। तो ये कौन सा फॉर्मूला, MF, मतलब
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, लिखिए। अब इसे नॉर्मल तॉर्मल इसमें नहीं होता है, क्या इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं? एक तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस बंदे का नाम हेक्सेन हो गया, ठीक। नॉर्मल भी बोलो। अब आईपीएससी सॉरी नियोपीओ खत्म, कहानी खत्म हो गया। ब्यूटेन तक में ही, पेंटेन तक में ही था, अब उधर कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा वो। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? देखो तो, एक यहां पर लेके आ गया, तेरी मर्जी तेरी, ऐसा हम कर सकते हैं। और कोई चाहे इधर से भी कर सकता है। कोई दूसरे बच्चे ने क्या किया, उसको मन हुआ कि नहीं हम इधर से स्टार्ट करेंगे। दोनों क्या है, सेम है रे बाबू, ठीक ठाक है, सेम है ना। क्या नाम होगा जरा फटाक से बताना। 2 मिथाइल डैश मिथाइल पेंटेन। वाह बहुत अच्छा, वेल डन। इसको क्या लिखेंगे रे बाबू? 2, तुषार बोलो रे, तुम क्या बोलता रे बाबा? तुमको बाबू 500 रुपया हम एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, बता देता हूँ, बोलने नहीं बोलने पे। हाँ नहीं वे, बोला करो बाबू रे, बोला करो। एजुकेशन का ये बहुत खूबसूरत वर्ड है, बोला करो, बोला करो। बोलने से कोई परेशानी नहीं है, ठीक है क्या? कितना नंबर पे था कार्बन? 2 नंबर पे। क्या उसको 3 नंबर पे ट्रांसफर कर दो, कोई तकलीफ है क्या? एक ऐसा भी लिखा जा सकता है, लिखिए। वो भी वही है, इसको लिखिए ऐसे 1 2 3 4 और चलिए लिखिए इसका नाम 3 मिथाइल। मजा तो आएगा केमिकल रिएक्शन में, इस बार और भी डेवलप करके रखे हैं, ठीक है। अब एक वाला कार्बन दोबारा अब नहीं हो सकता है, इसको आगे मान ले ट्रांसफर कर देंगे तो वही बात हो जाएगा ना। फिर इसको यहां पर लेके आए तो एक और क्या हो जाएगा, 2 ही होगा ना। इधर से 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, ऐसा हो सकता है। अच्छा दूसरा, अब 2 कार्बन उठाओ, 4 को लाइन में लाओ, 1 2 3 और 4 को लाइन में लेके आ गया। एक कार्बन यहां डाल दिया, एक कार्बन यहां डाल दिया, नहीं होगा। 1 2 3 और 4, 2 बंदे पे मिथाइल और 3 पे मिथाइल, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 3 डाई, बोलिए फटक से, मिथाइल क्या ब्यू। कौन बोला? बहुत अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। करो मिथाइल, ठीक है। याद करो, पीछे जाओ। जब तुमने लॉन्गेस्ट चेन बना लिया, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन तेरा एल्केन हो गया, जो बंदा ब्रांच में हुआ वो एल्काइल हो गया। जो ब्रांच में गया सीधा वो सवाल, वो क्या है? एल्काइल है। वो क्या है? एल्काइल है, ठीक ठाक है। एल्काइल कैसे बनता है, हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया। एल्केन से एक हाइड्रोजन को आउट करो, क्या बन जाएगा बाबू? एल्काइल बन जाएगा, ठीक ठाक है। अब तुम यहां देखो, कई कार्बन था? एक कार्बन, अच्छा 2 है, नहीं एक तो, एक कार्बन, उसको हाइड्रोजन थमाओ, कैट हुआ, एक बॉन्ड बनाया, 1 2 और 3। अब इस बंदे का नाम लिखना, तुम क्या लिखोगे? CH3 होगा कि नहीं होगा? 4 तो हो नहीं सकता है। अच्छा, 4 कार्बन वाले, 4 हाइड्रोजन वाला को क्या बोलते हैं? मीथेन। कोई दिक्कत? CnH2n+2 पे ला करके रखोगे तो CH4 होगा, ठीक है। तो मीथेन से इसका मतलब CH4 से एक हाइड्रोजन तुम हटाया है, तब ना ये CH3 बना है, ये नहीं कहेगा। और जैसे ही यह मीथेन था, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाया, क्या बन गया? मिथाइल बन गया। तो याद रखो ना, जितना भी ब्रांच में कार्बन सिर्फ आया वो सब के सब क्या है? एल्काइल है। सब के सब क्या है? एल्काइल है, इसलिए उसका नाम क्या होगा? मिथाइल। 2 कार्बन रहेगा तो इथाइल होगा, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और भी देखें, और कोई नाम इसको लिख सकते हैं क्या? एक नाम और भी है, देखा जाए। अपने बुद्धि लगा तो क्या है, कोई और नाम हो सकता है क्या? ब्रेन लगा, नहीं लगा? चारों कार्बन को साथ कर दो, ठीक। एक कार्बन ऊपर डाल दो, एक कार्बन नीचे डाल दो, क्या नहीं हो सकता है ना? वहां 2 3 था, यहाँ 2 2 हो जाएगा, होगा ना? तो क्या लिखेंगे? 2 डाई मिथाइल क्या? ब्यूटेन। कट रही है। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख सकते, दोनों सेम ही चीज हुआ। मान ली किसी को मैंने ऐसे लिखने की, ये दोनों तो सेम ही हुआ ना, नहीं हुआ? इधर से हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है। 1 2 3 और 4। अल्टीमेटली कई टाइप से इसको लिख सकते हैं।
पांच टाइप से लिख सकते हैं। तो हेक्सेन का कितना आइसोमर्स हो गया? 5 आइसोमर्स हो गया। इस फिनोमेनन को क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। ओके, हम चाहते हैं कि नोमेनक्लेचर में ईच एंड एवरीथिंग ट्राई टू डिस्कस यू। अभी तो रफसन का क्लास बंद है ना भाई, तो सुबह हो गया, इसलिए घड़ी का कांटा देख के नहीं आइएगा, घड़ी का कांटा से जरा पहले आइएगा। ठीक है, वो 1 घंटा कम से कम चाहिए, साइंस है ना रे। क्लीन करो इसको बाबू, ये कहानी खत्म, अब टॉपिक बनाओ। एल्कीन एंड एल्काइल, टॉपिक बनाओ तो एल्कीन एंड एल्काइल। ठीक है, एल्कीन एंड एल्काइल। एक सवाल पूछूं क्या? अच्छा, अगर मान लिया जाए आप घर में चेयर पे बैठे, मैं जाऊंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चेयर नहीं दोगे बैठने के लिए? चाहे वो अलग बात है, चेयर का क्या होगा पहले बताओ। चेयर हमको मिल जाएगा, सवाल यहां से वहां से इसको लेके आओ। क्यों? कुछ बात है ना, आप मेरे को गुरु मानते, मैं आपका टीचर हूं, यानी आपके नजर में मेरा सीनियोरिटी क्या है? ज्यादा है। आप बैठे, क्लास 3 का लड़का आएगा तब क्या हो? चेयर छोड़ दोगे? नहीं, क्योंकि उसके सामने क्या है? ठीक है, वही चीज यहाँ पे चलता है। बुक कहती है प्लस, ये कहता है फिर मैं 16 का एक लाइन लिखा, 16 से 20 का एक लाइन लिखा दूंगा। ठीक है, अभी नहीं लिखा होगा। कहा कि जो बड़ा है, जो पावरफुल है, जो पावरफुल है, काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगी। हम लोग अभी कल से क्या पढ़े? एल्केन और एल्काइल में पढ़े। काउंटिंग हम उधर से स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग हम उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से ब्रांच नजदीक हो। अब दूसरी बात आ गया कि काउंटिंग हम उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से ब्रांच नहीं, जिधर से पावरफुल नजदीक हो, जिधर से पावरफुल नजदीक हो, हम उधर से काउंटिंग करेंगे। कहा कि केमिस्ट्री की दुनिया में, ऑर्गेनिक में सबसे कमजोरवा यही है। सबसे क्या है? कमजोर यही है, सबसे लास्ट में आता है, 20 या 21 पोजीशन में ये आता है। ठीक ठाक है, मीनिंग समझे क्या? कि फिर से रिकॉलिंग करो, हम क्या चीज इंट्रोड्यूस करने के लिए जा रहे हैं? देखिए, एल्कीन और एल्काइल। ठीक ठाक है, जरा सा टेबल बना लो। सबसे पावरफुल एल्केन है, क्या है? फिर उसके बाद एल्काइन है, फिर उसके बाद एल्केन है, एल्केन है, और सबसे लास्ट में बंदा कौन है? एल्काइल है। इसको बोलते हैं सीनियोरिटी। लिख लीजिए, सीनियोरिटी टेबल ऑफ हाइड्रोकार्बन। नोट्स बनाना इसका, सीनियोरिटी टेबल ऑफ हाइड्रोकार्बन। कितना पार्टी? 4 पार्टी। 4 पार्टी में पावरफुल कौन है? एल्कीन, उसके बाद एल्काइन, उसके बाद एल्केन, उसके बाद क्या है? और आपको मैंने साफ कह दिया, पूरी लाइफ में ये चलेगा कि जो पावरफुल नजदीक होगा, काउंटिंग की शुरुआत उसी से करेंगे, नजदीक से करेंगे, लेकिन जिधर से नजदीक होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिखिए, ठीक है, लिखा आपने? आइए देखें ये क्या कहता है, जरा इसकी मीनिंग समझते हैं। तो बाबू गौर से देखना, एक का तो लंबा लाइन तुम बनाओगे लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन में देख डबल बॉन्ड, हाँ, या कहोगे इसको क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। और इसको क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड तो उसमें आएगा ही आएगा। गिनती करते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक ठाक, अपने ब्रेन में ले गया। अब काउंटिंग देखो किधर से करेंगे, 1 2 3 4। अगर हम ऐसे करते हैं तो ब्रांच मेरा 3 पे आता है, ये तो गड़बड़ हो गया, रूल पे नहीं है। लेकिन तब क्या होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम इससे काउंटिंग करते हैं तो फिर डबल बॉन्ड कितना पे आ जाता है? 3 नंबर के कार्बन पे आ जाता है। और सबसे पावरफुल कौन है? डबल बॉन्ड। ये काउंटिंग इधर से शुरुआत करेंगे, डबल बॉन्ड से शुरुआत करेंगे। अब ब्रांच को हम नहीं देखेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक उधर से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। ठीक,
अब हम लोग डबल बॉन्ड का भी पोजीशन देंगे, मैं अभी बताता हूं। डबल बॉन्ड में एल्कीन नहीं बन सकता। अब एल्कीन इंट्रोड्यूस कर दिया हम लोग। इससे पहले क्या इंट्रोड्यूस किया? एल्केन और एल्काइल। अभी क्या इंट्रोड्यूस किया? एल्कीन और एल्काइल किया। फिर एल्काइन और एल्काइल करेंगे। फिर एक दिन क्या करेंगे? एल्कीन, एल्काइन, एल्केन और एल्काइल, चारों को कर देंगे। मैंने समझ रहे बात क्या? जस्ट 1 मिनट, जस्ट बर्दाश्त करो, एक सबको एकदम कॉम्बिनाइट कर देंगे। अरे नाम लिखा गया तो तुम क्या लिखोगे? वही सेम सेम रूल है। 3 नंबर पे क्या है? मिथाइल है। अब लॉन्गेस्ट में आएंगे। लॉन्गेस्ट में क्या है बंदा? ब्यूट। ठीक है। और कार्बन कार्बन कहीं न कहीं क्या डबल बॉन्ड है? अब ANE नहीं चलेगा, बल्कि क्या चलेगा? ENE चलेगा। चूंकि 1 नंबर पे कार्बन डबल बॉन्ड है, इसलिए बाबू 1 नंबर का पोजीशन हम लोग कभी भी नहीं दिखाते हैं। ठीक ठाक है। इसी को हम लोग थोड़ा और मॉडिफाइड करते हैं। जरा इसको देखा जाए, गौर से देखिएगा, तुमको बहुत सारी बात समझ में आएगा कि हम काउंटिंग इधर से करते हैं 2 पे, और इधर 3 और 4 होगा। 2 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे क्या है? ब्रांच है। लेकिन अगर मैं इसको यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है ना बाबू? तो हम देखते हैं 2 नंबर पे भी क्या है? ब्रांच है। और 2 नंबर पे ही क्या है? डबल बॉन्ड है। तो किधर से स्टार्ट करें? लेफ्ट से राइट के राइट से लेफ्ट। ठीक है। और बुक में भी अभी थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, वो कैसे बताता है मैं जरूर बताएंगे। तो यह नहीं चलेगा। डिसाइड हो रहा है हम लोगों का? ठीक हो गया। अब क्या लिखेंगे? 2 नंबर पे क्या है? मिथाइल। जरा से पहले देख लो, उसके बाद कॉपी करना। ठीक है। 2 नंबर पे क्या है? मिथाइल है। कितना कार्बन? 4। 4 को क्या बोला? ब्यूट। अब क्या जोड़ेंगे? इन। कितना नंबर पे इन है? 2। दूसरे वाले कार्बन पे ई है ना। अब यहाँ पे वो भी लिखो, 2 पे क्या होगा? इन होगा। ठीक है। धीरे धीरे आपको बढ़ा रहा हूं। चलो बाबू, पहला को नहीं लिखते हैं। मैं पहले बोला पहला रहेगा ना, जहां कहीं भी पहला रहेगा उसको पहला पोजीशन नहीं लिखते हैं। पहला का पोजीशन नहीं लिखते हैं, कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। हमको फायदे के लिए बताया गया। ठीक है। मैं इसको डेप्थ में ले जा रहा हूं, अदरवाइज हम लोग सिलेबस आउट हो गया। सिलेबस इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा कभी पूछेगा भी नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि पियर्सन लेवल तक हम लोग पूरा का पूरा बनाते। आई हैव द गुड टाइम। हाँ कुछ है? आगे बढ़ाओ। आज न्यूमेरिकल किस क्लास, किस किस ऑथर का बताए? बुक लेके गए ऐसे बोर्ड का लेके। एनसीईआरटी में है वैसा कोई न्यूमेरिकल? एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, समझ रहे बात को? आपका लेवल बड़ा होना बहुत जरूरी। क्लीन करो इसको। दूसरा लिखिए। अब थोड़ा सा सिंपल सिंपल आ जाएगा। 3-4 ठो लिखते हैं, उसके बाद फिर छोड़ते हैं। लिखिए एग्जाम्पल। चलिए ब्रेक इसको तो। देखिए ठीक है, तो काउंटिंग करो। किधर से सर के तुषार लिखो रे, काउंटिंग करो उसको। जैसे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट लिखो। बाबू बना रहे बाबू। पेंसिल लाया करो। डाइमिथाइल। हाँ 2 नंबर पे डबल ऑन दिया हुआ, दूसरा नंबर के कार्बन पे इन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल दिखाएंगे, नहीं दिखाना ही पड़ेगा, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो बना ठीक हो गया। 3 पे क्या है? डाई भूल गया तुम।
सही है। 3 पे क्या है रे? मिथाइल। और 4 पे क्या है? मिथाइल। 3,4 3,4 अब क्या होगा? डैश दो। एक मिथाइल है कि दो है? 3 पे भी है और 4 पे भी है ना, डाइमिथाइल। डाइमिथाइल। वेरी वेरी बाबू, एक चीज भूल गई, 3 पे खाली मिथाइल है, 4 पे मिथाइल नहीं है। 3,4 एक मिथाइल नहीं है, डाइमिथाइल है। लेकिन बाबू देखो, तो साइंस बहुत अच्छा है। वाह, 2 मिथाइल का है रे? 3 पे है ना बाबू मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 4 मिथाइल, 3,4। 3 पे भी मिथाइल और 4 पे भी मिथाइल है। डैश डाई 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 दो है ना, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, हाँ, हेक्स, छोड़ो करो हेक्स। और कितना नंबर पे इन है? 2 पे हेक्स टू इन। इधर से बन गया। हाँ इधर ठीक है। और बनाने दो कि दूसरा चीज पे लेके जाऊं अब ये, और बनाओगे? छोड़ो इसको, एक और। अच्छा, वो सीरीज आपने लिखा है ना, ऐसे लिखे लिखता। इसमें चारों आ गया, सिंगल बॉन्ड भी आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया और ब्रांच भी आ गया। मतलब ब्रांच को और भी बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4, एक ब्रांच को और भी बढ़ाते हैं। थोड़ा सा एक ब्रांच और बढ़ाओ। तो लॉन्गेस्ट चेन पहले अपने ब्रेन में लेके जाओ, आ गया लॉन्गेस्ट चेन, आ गया आपका ब्रेन में, ठीक है। अब चूंकि वहां चारों का चारों है, तो सबसे पावरफुल कौन है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड सबसे पावरफुल। मैं देखो एल्किन सबसे पावरफुल है ना रे, एल्किन पावरफुल है। तो एल्किन देखो किधर से नजदीक होता है, बाकी कुछ नहीं देखना, एल्किन को देखना। इधर से 1 2 3 और 4, 1 2 और 3, ठीक ठाक है। इसलिए हम किधर से चलेंगे? उस साइड से चलेंगे, राइट से लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। पहले बंदा मिथाइल को लिखो, सबसे कमजोर हुआ को लिखो। तो क्या लिखोगे भाई? 2 पे भी मिथाइल और 4 पे भी मिथाइल। 2,4 क्या डाई मिथाइल हो गया, ठीक। लेकिन रास्तवा में तुम देख लो, अरे ट्रिपल बॉन्ड भी है, नहीं है? ट्रिपल बॉन्ड मजबूत के सेकंड डबल बॉन्ड मजबूत? ट्रिपल बॉन्ड मजबूत, सॉरी सेकंड डबल बॉन्ड मजबूत है ना। ये ट्रिपल बॉन्ड को आउट करो। कितने नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है? 5 नंबर पे है। क्या लिखोगे? 5 पे क्या दिया हुआ है? वाइन लिख लिया, ठीक है, वाइन भी खत्म। अब डबल बॉन्ड का कहानी आएगा। क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7। अब लॉन्ग स्टेन लिखो, हैप्ट, ठीक है। कितने नंबर पे इन है? 3 पे इन है। बाउंस कर रहा है? ये नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, इतिहास में कभी नहीं आएगा, ठीक ठाक है। ये आगे के लिए है। बोलो कोई तकलीफ है तो बोलो, ठीक है। तिलकट लिखे कॉन्सेप्ट, ये नोमेनक्लेचर अभी इसको खत्म किया। अब एक नई बात तुमको बताता हूं, ठीक ठाक है। अभी प्योर कहां गया? कौन सी है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, पेज हमारा इस तरह से है, इस तरफ में वो दिया हुआ है 7 8 7 या 8। किसी के पास एनसीईआरटी बुक है क्या? एनसीईआरटी है? जरा निकालो 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन पे तेरा कॉन्सेप्ट जरा क्लियर करवाओ जरा। ये नहीं, हाँ साइंस का। धीरे धीरे पेज नंबर भी याद हो रहा है। देखो इस पेज में वही पागल होना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 78, ठीक है। रुको, अभी जरा सा तुम लोगों एकदम जरा सा बात नहीं करना, एक नई बात बता रहा हूं, सुनो बात को, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट नहीं, हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट भी है ना बायोलॉजी में। देख बाबू, हाइड्रो और कौन? कार्बन। डेफिनेशन याद हो गया। ए कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन। लिख ले जाए, जल्दी से लिखो। ए कंपाउंड which is formed by
carbon and hydrogen. Called हाइड्रोकार्बन। ठीक है, डेफिनेशन हो क्या है? दो तरह का होता है। पहला सैचुरेटेड, जरा इसका डेफिनेशन बंदे का पूछ ले क्या? ए हाइड्रोकार्बन in which the bond between carbon carbon is single are called saturated। याद हो गया डेफिनेशन? मैंने लिखा होगा, याद हो रहे? a hydrocarbon in which bond between carbon and carbon is single are called saturated hydrocarbon। और saturated hydrocarbon सिर्फ कौन है? एल्केन है। कौन है? एल्केन है। ठीक है, अभी जनरल फॉर्मूला, असल में जनरल फॉर्मूला पे बहस करना है। ठीक है, दूसरा क्या है? अनसैचुरेटेड। इस समय वक्त क्यों बर्बाद करेंगे, जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा तो कुछ और बात बताएंगे। दो है रे बाबू, एक को हम लोग एल्कीन बोलते हैं और एक को हम लोग अल्काइन बोलते हैं। ठीक है, इसके जनरल फॉर्मूला से बहुत सारा मीनिंग निकालना है मुझे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में जो दिया है एनसीईआरटी में, वह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर से फिर कंडेंस, बहुत तरह से हम लोग 4 तरह का देखने का कोशिश किया ना रे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला और कंडेंस फॉर्मूला देखने की कोशिश किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में बनवा रहा हूं बाबू। रिमेंबर इन योर माइंड, लिसन टू केयरफुल्ली, अच्छी तरह से देखो ये, इसके बारे में जरा सा गप कर लो, सुन लो बात को। हम हाइड्रोकार्बन का कैसे पहचान करेंगे अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो? बाकी कुछ नहीं। क्या दिया है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो हम हाइड्रोकार्बन की पहचान कैसे करेंगे? आज एक एल्काइल भी है, याद है ना? एल्काइल CnH2n+1, वो तो बाद में बने पड़ेंगे, जो कि इसी से बनता है। तो इसका देखो, एल्केन का हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा। हम नहीं जानते हैं, अगर C3H7 दिया है तो हम पता कर लेंगे क्या है? एल्केन। कैसे पता किया? हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा है तो यह सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ और इसका नाम 3 कार्बन वाला है। तो 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, एन जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? प्रोपेन बन जाएगा। पता कर लोगे ना? इसका हाइड्रोजन कार्बन से क्या है? 2 गुना है। ठीक है, और इसमें कितना बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है? डबल बॉन्ड। और इसमें कार्बन कार्बन में क्या होगा? समझ में आया क्या? ठीक, जरा सा निकालना एनसीईआरटी जब बुक देना बढ़ाना तो। आपको क्या लगता है, जो नहीं बोल रहा है क्या उसको फिर पढ़ाएंगे? क्या सवाल नहीं करते तो पढ़ा लेंगे क्या? ये मत समझना बात को, बहुत हो गया दलाली। अच्छा, 2 चीज मैं जानता हूं, मैं किसी बच्चे का चेहरे को देख लूंगा तो मेरे को आइडिया मिलता है। शर्म से नहीं हो कि बोलना तुम चाह रहे हो लेकिन समझ नहीं पा रहे, वो दोनों चीज मैं जानता हूं। तो सर बहुत टैलेंटेड है भाई, छुपा रिश्तम निकलेगा तो जिंदगी में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए, 13 पेज नंबर। अरे बात क्या करता है, हमको बोलना दो ना, तुम लोग अपना नहीं बोलो। इससे पहले वाला बैच यही गलत काम किया। पढ़ता हूं, सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन, विच ऑफ द, दूसरा मीनिंग है, मैं दूसरा बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। मैं अपना मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज सेचुरेटेड, हाइड्रोकार्बन इज सेचुरेटेड and unsaturated with name and structure, with IUPAC name and structure।
रखो, सॉल्व करके दिखाया। हाँ हाँ, सब चीज लिखना है इसके बारे में। पहले इस पे बहस करो, ये क्या है? सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, ठीक है। SH खाली लिखेंगे, C2H6, नेम क्या होगा? 2 कार्बन है बाबू, क्या होगा? इथेन, ठीक है। स्ट्रक्चर, फटाक्स स्ट्रक्चर का रूल क्या है रे? कार्बन को सिंगल सजाना, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप डालना, उसके बाद हाइड्रोजन डालना, यही ना? ये तो सिंगल बॉन्ड वाला बंदा है, कार्बन को सिंगल सजा करके आउट कर दिया, इसको बन गया। ओके, C3H8 पे आ जाओ, ये क्या है? सेचुरेटेड है, SH, नाम क्या है? प्रोफाइल है, ठीक है। बोलर तुषार क्या नहीं बोलता है भाई? उधर मत देखो, हम जिंदा है अभी, मर जाएंगे फिर बोलना, बात मत करना, जो पूछोगे बताएंगे, ठीक ठाक है। आइए इस पे बहस करता हूं, बता बाबू, ये क्या है रे? ये ना रे, हाइड्रोजन कार्बन से 2 गुना है ना, तो फिर इसको क्या लिखे? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ये अल्केन में एल्किन में है? अल्केन, ठीक है, क्लियर है। तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपीन, क्या होगा? प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन। अब कार्बन को क्या करेंगे? सिंगल सजाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं क्या डालना पड़ेगा? चूंकि ये डबल एल्किन है ना, एल्किन में कहीं न कहीं क्या होगा? डबल बॉन्ड है। किसी को दिल क्या यहाँ डबल बॉन्ड, किसी को वहां, कोई दिक्कत? 1 2 1 1 2 और 3, सही है। 2 बॉन्ड बना रहे बाबू, 2 और बनाएगा, ये 3 बना, एक और बनाएगा, वो 1 बनाया तो 3 और बनाएगा, ठीक है। C2H2 देखते हैं, C2H2 देखो, N बराबर कितना है? N बराबर के 2 है ना रे, ठीक है। तो जरा H2N-2 पे बहस करो, तो 2 गुना 2 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना होगा? C2H2, तो ये क्या है? C2H2 का मतलब CnH2n-2, कौन सा ग्रुप में चला गया? अल्काइल, अल्काइल, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में गया, ठीक है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये बंदा क्या चला गया? बोलो, इथाइन, ठीक ठाक है। कार्बन को सिंगल सजाएंगे और कैट बॉन्ड डालेंगे, ट्रिपल डालेंगे, और कहीं न कहीं क्या डालेंगे? उसमें हाइड्रोजन डालेंगे। CH4 छोड़ देता, तुम अपने से बना लेना। CH4 क्या होगा? सेचुरेटेड का अनसेचुरेटेड? सेचुरेटेड, वाह। क्या कार्बन का? 1 कार्बन, तो क्या बन गया? मिथाइल बन गया। तो अल्टीमेटली हम लोग सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बहुत अच्छी तरह से डील किया। जब तुम भूल जाओगे फिर हम लोग रिकॉल करेंगे, ओके। लेकिन हम लोग सिस्टमेटिक बढ़े, आज भी पढ़ाएंगे, कल फिजिक्स पढ़ाएंगे, ओके। कल फिजिक्स भी मैं चाहता हूं इस मंथ में बंदा करंट इलेक्ट्रिसिटी आउट कर दे। हम लोग मंथ भी नहीं लगेगा, 15 दिन में हम लोग ऑटो करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो और भी आगे पढ़ाए, चल। आज आपको पढ़ाता हूं एल्डिहाइड। क्या पढ़ाता हूं? एल्डिहाइड, बहुत मजेदार लगेगा। बोला ना जल्दी रे, ऊपर क्लीन करने दो, लिखो, टॉपिक बनाओ। अबे रिएक्शन अभी नहीं बनेगा, रिएक्शन अभी नहीं बनाओ, नहीं रिएक्शन वो नहीं बनाओ, वो एडिशन है। क्या है? एडिशन है। वो निकल के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपको डालडा बनाने की से क्यों घबरा रहा है? वो हम जानबूझ के उसका आउट किया। अभी मेरा ब्रेन फ्री नहीं है, मेरा को फ्री होने तो तुम लोग भी ब्रेन से फ्री होगे तब केमिकल रिएक्शन पढ़वाएंगे। केमिकल रिएक्शन में तो लाठी जरूर मारेंगे, इसमें कोई शक नहीं, याद नहीं किया तो लिखो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। लिख रहे बाबू, लिखिए। बंदे का GF क्या होता है? गो याद कर लेना, CnH2n-O, ठीक है। Fg फंक्शनल ग्रुप, ये देखो होता है CH और O,
और ये कैसे आया ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ये उस साइंटिस्ट से पूछो जिसने इसको बनाया है, मैं यहीं तक आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा ये आया कैसे, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे, ये मैं नहीं बता सकता, पहले बोल दिया। ठीक है, इस बंदे का आईफैक नेम क्या होता है लिखो तो, अभी तुमको डिस्कशन करना बाकी है। आईफैक नेम इसी को बोलते हैं अल, फंक्शनल ग्रुप, जनरल फॉर्मूला। जी हाँ, जनरल फॉर्मूला आईपैक नेम अल, आईपैक नेम अल अल अल। अल्कोहल को ऑल बोलते हैं, एल्डिहाइड को अल बोलते हैं, कीटोन को ओन बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड बोलते हैं। आएगा धीरे धीरे, ठीक है। लिखिए नीचे जो हमने सीखा अपना जिंदगी में वो मैं आपके सामने डील कर रहा हूं। क्या बना, बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड ये अल्कनल, एल्कीनल भी हो सकता है, लेकिन हमारा सिलेबस एल्कीनल पे नहीं है, पूरे इंटायर 11-12 में भी शायद होगा कि नहीं होगा। लिख लिया। अब जरा डिस्कशन जो मजेदार टर्म है वो तुम समझ लो। माइनस है बाबू, इट इज अ माइनस, इट इज अ माइनस, इट इज अ डैश, ये सब डैश है। और ये क्या है, ये माइनस नहीं है। ये क्या बताता है पता है, ये बताता है बाबू इधर एक बॉन्ड बनेगा, गौर से समझना। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, एक बनाया, 2 और 3, और कैसे बनाएगा, एक बनाएगा। वो इंडिकेट कर रहा है कि इधर एक बॉन्ड बनेगा। लिसन टू केयरफुल्ली, इट इज वेरी गुड वर्ड इन योर लाइफ। सब चीज वो फंक्शनल ग्रुप को देख करके बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं तो पता करते हैं यह फंक्शनल ग्रुप कितना बॉन्ड बनाएगा। तुम इसको देखो ना, आइडिया लगाओ। एक बनाया, 3 बनाए ना रे बाबू, बनाना कितना था, 4 न रे, बनाया कितना, 3, और कितना बनाएगा, 1। पता कर लिया, जो एक बनेगा, जो एक बनेगा, फिर से कहता जो एक बॉन्ड बनाएगा वह एक कार्बन वाला पॉसिबल है, पहला पॉइंट। और दूसरा, ये कभी भी बीच में नहीं जुटेगा, जब भी होगा वो साइड में होगा। याद है, इससे पहले आपको बताया कि मान लिया जाए किसी चीज को बीच में डालना है, यही ना होगा, हो मिनिमम तो यही ना हो सकता है। कार्बन के बीच में किसी को डालना है तो वह चीज मिनिमम कितना बॉन्ड बनाना चाहिए उसको, 2। लेकिन यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप कितना बॉन्ड बना रहा है, 1। इसलिए कभी भी मिडिल में जुट ही नहीं सकता है। कहां जुटेगा, साइड में। जो साइड में जुटेगा एक कार्बन वाला पॉसिबल है। ठीक है, क्या लिखेंगे जरा डिस्कशन में, इसको लिख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप मेक अ सिंगल बॉन्ड, ओनली वन वर्ड लिखे तो कॉन्सेप्ट। पहला, FG मेक one bond so that one carbon of aldehyde is possible, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड पॉसिबल है। दूसरा, सेकेंड पॉइंट में FG can never to be attached in middle, can never to attach in middle, it will be attached only inside, it will attached only inside। तो बाहर का बल्ब जला दो तो वो बोला है उसको, हाँ हाँ वही वही ठीक, लिखिए। आइए देखते हैं जरा सा, क्या कर रहा है। डोंट ट्राई टू लाफ, स्कूल की तरह मत करो, स्कूल भी तो खत्म होने लगा, हंस के दिखाना है स्कूल में। तो आपको बताओ, व्हाट इज द ज्ञान स्थली स्टूडेंट। कोई तो ऐसा बात है ना, भाग भाग के ज्ञान स्थली जाते हैं पढ़ाने के लिए। मेरी लाइफ में कई स्कूल का बच्चा आया, लेकिन मैंने जो ज्ञान स्थली के स्कूल के बच्चे को देखा, ताज्जुब किया, वाओ एकदम फैंटास्टिक, आपके बराबरी कोई कर ही नहीं सकता।
ऐसा नहीं कि तुम मेरे पास पढ़ रहा है इसीलिए से, पहले भी तो पढ़ा है, डीएवी वालों ने पढ़ा, ICSE बोर्ड को पढ़ाया, ऐसा थोड़ा ही नहीं पढ़ा, मधुस्थली को पढ़ाया, इधर ज्ञान आलोक को पढ़ाया, ढेरी बच्चा आता था। लेकिन आप लोगों की बात कमाल का है, ये सब नहीं समझ में आता है यार, इतना आसान है, लेकिन हमने 2 क्लासेस पे पढ़ा, हम लोग ऑटोमेटिकली उस रिदम में आ गए। आपका पोटेंशियल मत कर, हंस बोल करके बर्बाद मत कर, खामोशी से देखो। ये हमेशा जरूरत पड़ेगा जब हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। वो हमेशा जब भी हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ जाएंगे ना, और कोई ग्रुप लेकर के आएंगे, चाहे अल्कोहल, हमारे पास 4 ग्रुप से 5 ग्रुप है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और हेलोएल्केन, कितना 5 है। जब 5 में पढ़ाएंगे तो एक बार डिस्कशन किस पे करेंगे, फंक्शनल ग्रुप पे करेंगे, ठीक। आइए स्टार्ट कर दे। अच्छा ये तो ठीक ठाक है। स्ट्रक्चर लिखने का 3 रूल, स्ट्रक्चर लिखने का 3 रूल लिखा है, लिखा है पता नहीं, लिखा दूंगा मैं। कार्बन को सिंगल सजाओ, ठीक, उसको फंक्शनल को जोड़ो, उसके बाद हाइड्रोजन जोड़ो, सबसे लास्ट में क्या, हाइड्रोजन। फिर से करो, कार्बन को सिंगल सजा दो मोती की तरह, और उसमें क्या अटैच कर दो, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद क्या अटैच कर दो, हाइड्रोजन को। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए हमने n बराबर के 3 लिया, लिखो साथ में मेरे, फटाफट लिखना, ठीक। बनाओ, तो पूछोगे क्या बनाए सर, तो हम कहते हैं एल्डिहाइड बनाओ। क्या उल्टे बनाओ, एल्डिहाइड बोल दिया, जैसे तेरे को बोला एल्डिहाइड, फटाक से जनरल फॉर्मूला यहां लिख दिया। क्या लिख दिया, CnH2nO लिख दिया, ठीक ठाक है। जल्द से पुट करो, क्या बना, रुक जाओ, C3, रुक जाओ जरा, आगे नहीं बढ़ना, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूल, आगे बढ़ाओ। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका C3H6 हो, अब लिखो SF। SF लिखने, स्ट्रक्चर फॉर्मूला का कितना रूल, 3 रूल। कार्बन को क्या करेंगे, मोटिव से, कैसा, सिंगल सिंगल, ओके, सजाओ सिंगल सिंगल, सजा दिया, सज गया। अब क्या जोड़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप, नहीं फंक्शनल ग्रुप। देख फंक्शनल ग्रुप कैसे है, देखो तो, एक कार्बन होगा, ये तो साइड में जुटेगा, मैं तो कह दिया, एक कार्बन होगा, उस ऊपर हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। क्या इसी को फंक्शनल ग्रुप बनाए, क्या बना, ऑलराइट बनेगा, बना बाबू। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन, इसको तो कोई जरूरत नहीं है, अब इसको जरूरत, इसको कितना जरूरत है, 1 2 और क्या हो गया, 3, ठीक है। इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक और तरीके से भी लिखता है, कैसे, यहीं पे लिखता हूं, ये इस जगह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इसको आउट कर देता है, इसको अकेला कर देता है, तरीका है बताने का। इसको क्या कर देता है, अकेला, बाकी सबको जोड़ देता है। कितना जोड़ा, 2 3 2 5 C2H5। और कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज होता है, ऐसे भी कंफ्यूजन को दूर किया जा सकता है। CHO लास्ट में CHO हो गया, इसका मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। सेकेंड वाला में यहां तो हो ही नहीं सकता, देखो उसने बोला सेकेंड में करेंगे, कार्बन को सिंगल सजाए, ठीक है। तेरा मन हुआ कि बीच में ऑक्सीजन डालेंगे, डाले, और हाइड्रोजन भी तो डालना पड़ेगा ना, कहाँ डालोगे, नीचे, तो 5 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 5, इसलिए वो संभव नहीं है, ठीक है। आइए जरा सा इसका कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस याद है, इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन थमाया था, 3, इसको कितना, 2, और ये क्या हो गया, CHO। जरा आईपैक पे बात कर ले जरा सा, तो आईपैक की बात करेंगे, ठीक है। आईपैक में देखो वो वर्ड क्या है, एल्केन, एल्केन में क्या हटाएंगे, ई, क्या जोड़ेंगे, अल, कितना कार्बन का एल्केन, 3 कार्बन का, क्या बोलोगे, प्रोपेन, क्या हटाना है, ई, और क्या जोड़ना है, अल, तो क्या बन गया, प्रोपे, कटेगा।